मम्मी, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं इस घास फूस के घोंसले में अब और नहीं रह सकती। इतनी गर्मी, उसी में खुले आसमान में बैठे रहने से मेरा शरीर जलने लगता है। हाँ बेटा, गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ये कहानी है नानू चिड़िया की। नानू चिड़िया एक जंगल में अपनी बेटी मिक्की चिड़िया के साथ एक घास फूस के घोंसले में रहती थी। नानू चिड़िया के पति बबलू कबूतर का देहांत एक पेड़ से गिर जाने से हो गया था। नानू चिड़िया जिगरबाजी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। उससे उसे जो पैसे मिलते थे, उससे वो सिर्फ अपना और अपनी बेटी का पेट ही भर पाती थी। उसी जंगल में बबलू कबूतर का छोटा भाई बंटी कबूतर अपनी पत्नी कुहू चिड़िया के साथ रहता था। बेटा, मैं जिगर अंकल के यहाँ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के यहाँ छोड़ देती हूँ और शाम को आते समय तुम्हें वहाँ से ले आऊंगी। ऐसा कहकर नानू चिड़िया अपनी बेटी मिक्की चिड़िया के साथ बंटी कबूतर के घर आती है। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? मिक्की भी आई है आपके साथ? सब ठीक तो है ना? हाँ कुहू, सब ठीक है। गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, इसलिए मिक्की को तुम्हारे पास लाई हूँ। कहीं धूप में बैठे बैठे इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। शाम को घर वापस जाते समय इसको अपने साथ ले जाऊंगी। अरे भाभी, आप चिंता ना करें, मिक्की मेरी भी बेटी जैसी ही है। आप जाओ और आराम से अपना काम खत्म करके आना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुहू चिड़िया का ऐसा कहते ही नानू चिड़िया वहाँ से जिगरबाज के यहाँ चली जाती है। फिर कुहू चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, लो जी बंटी जी, आ गई एक नई मुसीबत। तुम्हारी भतीजी, मेरे पास कुछ और काम तो है नहीं जो मैं इसकी सेवादारी में लगी रहूं। नानू भाभी छोड़ गई हैं इसे, बोल रही थी गर्मी से इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। अब हमने कौन सा एसी लगा रखा है घर में, अब ये पूरा दिन यहाँ रहेगी तो इसका खाना पीना भी तो देखना पड़ेगा हमें। तुम अपना और मेरा पेट तो भर नहीं पाते, तो इसका क्या भरोगे? तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मिक्की बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रहो। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर भोजन की तलाश में घर से निकल जाता है। फिर कुहू चिड़िया मिक्की चिड़िया से कहती है, मिक्की बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, घर का कुछ काम बाकी है, क्या तुम कर लोगी? जब तक तेरे चाचा भी आ जाएंगे, फिर हम सब साथ में भोजन करेंगे। ठीक है चाची जी, आप आराम करो, मैं सारा काम कर लूंगी। फिर मिक्की चिड़िया घर का काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद मिक्की चिड़िया कुहू चिड़िया से कहती है, चाची जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तो कुछ है नहीं घर में खाने को, तेरे चाचा गए हैं भोजन लेने, वो आ जाएं भोजन लेकर, फिर देती हूँ मैं तुझे खाने को। मिक्की चिड़िया बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन ऐसे ही भूखी बैठी रही। शाम होने के बाद नानू चिड़िया कुहू चिड़िया के घर आती है और मिक्की चिड़िया को अपने साथ अपने घोंसले में ले आती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक
चलता रहा। एक दिन कुहू चिड़िया ये सारी बातें अपनी सहेली बबली कोवी को बताती है। मैं तो पूरा दिन सोती हूँ और खाती हूँ, घर का सारा काम बंटी जी की भतीजी से करवाती हूँ और खुद पूरा दिन मौज करती हूँ। ये बोलो, मुझे तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। कुहू चिड़िया की ये सारी बातें नानू चिड़िया सुन लेती है और वो उसी समय मिक्की चिड़िया को वापस अपने घोंसले में ले आती है। दूसरे दिन नानू चिड़िया काम करने जिगरबाज के घर आती है। नानू चिड़िया को उदास देखकर जिगरबाज उससे पूछता है, बेटा नानू, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे नहीं मालिक, कोई परेशानी नहीं है। कोई बात तो है बेटा, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? जिगरबाज के बार बार पूछने पर नानू चिड़िया उसको सारी बातें बताती है। बेटा, परेशानी में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बेटा, मैंने सुना है मिट्टी का घर बहुत ठंडक देता है। मेरे घर के बाहर बहुत मट्टी पड़ी है, तुम यहीं पास में ही अपना एक छोटा सा मिट्टी का घर बना लो, जिससे पूरा दिन तुम्हारी बेटी तुमसे दूर नहीं रहेगी। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मैं हूँ यहीं पास में तुम्हारी मदद के लिए। जिगरबाज का ये सुझाव नानू चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। दूसरे ही दिन से नानू चिड़िया ने अपना मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद नानू चिड़िया का मिट्टी का घर बनके तैयार हो गया और फिर नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगी। मम्मी, आपने सही कहा था, मिट्टी का घर बहुत ठंडक देता है। अब ये गर्मी हमारी अच्छे से